नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और सच और सीधी बात में आज हम सीधे चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। तो इस पे चर्चा में है, लेकिन चर्चा में आने के पहले हम ये जानें कि ये कोविशील्ड वैक्सीन है क्या। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनको बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है ना, एक समय था कोरोना वायरस का, अब याद आ गया होगा आई थिंक। कोरोना वायरस 2019 में आया था। इसके बाद ही पूरे विश्व में, पूरे विश्व में एक वैक्सीन बनाने की होड़ लग गई थी कि हम जल्दी से वैक्सीन बना के हम अपने देश की जनता को वैक्सीनेट करें, ताकि इस वैक्सीन जो वायरस है इससे हमें कम डैमेज हो। तो उसी रेस में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी। और आपको बता दें कि भारत में ये वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था। अब देखो, अब एस्ट्राजेनेका के खिलाफ चर्चा में क्यों है ये जान लो पहले आप। अब एस्ट्राजेनेका के खिलाफ, इस वैक्सीन के खिलाफ एक महानुभाव यूके हाई कोर्ट में, यूके मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके हाई कोर्ट में एक केस लगा दिया गया कि सर, जब से मैंने ये वैक्सीन लगवाई है तब से मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और मेरे शरीर में थ्रोम्बोसिस हो रही है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के लक्षण आ रहे हैं, ऐसा मुझे डॉक्टरों ने बताया है। तो जब यूके हाई कोर्ट में ये बात सुनवाई हुई तो चर्चा में इसलिए वर्तमान में आई क्योंकि कंपनी ने भी ये बात एडमिट कर ली कि हाँ, बहुत ही रेयर केस में थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम होने की संभावना कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर थ्रोम्बोसिस क्या होती है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है, क्या होता है कि आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मान लीजिए कोई आर्टरी है, वेन है, वहाँ ब्लड क्लॉट होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, सीने में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इवन कई बार ओल्ड एज में तो अटैक भी आने की संभावना रहती है क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया है ना। तो एक तो ये थ्रोम्बोसिस, दूसरी चीज़ ये होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिससे चर्चा में यह है टीडीएस के नाम से चर्चा में है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट डाउन हो जाएगी। और भाई, जब प्लेटलेट डाउन हो जाती है, सर हम प्लेटलेट जाने कैसे डाउन हो गई, तो एक सीबीसी रिपोर्ट होती है। कोई भी डॉक्टर अच्छा होता है वो जांच करवाता है इसकी। तो जब सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट ब्लड काउंट होता है तो उसमें प्लेटलेट डाउन हो जाता है। प्लेटलेट डाउन होने की वजह से क्या होता है कि खून पतला होने लगता है, तो खून बहने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगेगा। यदि आपको कहीं चोट लग गई तो चोट लगने के बाद फिर वो खून का रिसाव होता रहेगा, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा, तो इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो ये कहा गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम रेयर केस में हो सकता है, सबको नहीं होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमने भी तो कोविशील्ड वैक्सीन ले लगवाई है। अरे भाई, हमने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, तो घबराना नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन में कंपनी ने ये बोला है कि बहुत ही रेयर केस में ये चीज़ होती है। अच्छा देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये वैक्सीन 2021 में आई थी, मैंने भी लगवाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। 2000, मैं यहाँ पर वैक्सीन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या वैक्सीन का कोई सेफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बात फील कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर और साथ में जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कोविशील्ड वैक्सीन के बाद WHO ने ये बात बोली है। कोविशील्ड वैक्सीन में क्या हुआ था, कुछ देशों ने इसको प्रतिबंध भी किया है, और बाद में ऐसे सुनने में, शुरुआत में ये सुनने आया कि जो फाइजर की वैक्सीन है उनने भी, उसमें भी इस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली है। तो जो भी वैक्सीन होती हैं माइन्यूट लेवल पे, उनमें आपको कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। हालांकि जो कोविशील्ड वैक्सीन के ऑनर, उन्होंने क्या बोला कि सर ये सिंड्रोम या ये सिम्टम देखने को मिलती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पेशेंट किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हो, और क्रोनिक बीमारी से पीड़ित होने के बाद इंजेक्शन लगवाया तो एक्चुअली कारण उसका वो क्रोनिक बीमारी रही हो, उस क्रोनिक बीमारी की वजह से भी उसको ये सिम्टम या सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट केस में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही रेयर केस में, ऐसा उन्होंने बोला है। हालांकि यूके हाई कोर्ट में जब ये बात कही गई तो उन्होंने, जो महानुभाव ने लगाए थे ये वैक्सीन केस लगाया था, उन्होंने क्या किया, इस पे कंपनी पे 1000 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है 1000 करोड़ का। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि मेरी राय क्या है इसमें।
देखिए हालाँकि मेरी राय के अलावा 2022 में डब्ल्यूएचओ ने भी ये बात बोली थी कि देखिए आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवाइए। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से हमें इसके साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ही रेयर केस में हो रहे हैं, इसलिए हमें ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और यदि मान के चलिए 1000 केस में या 2000 10,000 केस में 1 केस में ऐसा हुआ, साथ में क्रोनिक बीमारी से पीड़ित था, तो फिर हमें इस केस में उस समय जान बचाने की लग रही थी, तो हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने में कोई खतरा नहीं है और भारत सरकार ने भी लगभग 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। हालाँकि इसमें मेरी पर्सनल कोई राय नहीं है। ये केस कोर्ट में चल रहा है, क्या होगी आगे आने वाले समय में यदि कोई नई इस पे जानकारी आती है तो निश्चित रूप से मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बता दूँ कि आप इससे घबराएँ नहीं कि आपको तो ये वैक्सीन लगी है, निश्चित रूप से वैक्सीन सेफ़ होती है और आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भी थी, इसलिए लगाई गई है क्योंकि उस समय कोरोना वायरस बहुत महामारी जो फैली हुई थी, उस समय जान बचाना लग रहा था। तो कोई भी अपडेट इस पे आती है तो आपको मैं ज़रूर जानकारी दूँगा और यदि आपको ये कमेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा, हो सके तो इसको शेयर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। चलिए।